भक्तों, आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। भक्तों, चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन एक ऐसी अद्भुत कथा से जुड़ा है जो त्याग, तपस्या और अटूट संकल्प की मिसाल है। यह दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है, जिसने कठोर तप करके पूरी सृष्टि को धैर्य और भक्ति का असली अर्थ सिखाया है। भक्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक शांत, दिव्य और वातावरण से, जहां हिमालय की गोद में एक अलौकिक कन्या जन्म लेती है। यह कोई साधारण बालिका नहीं थी, बल्कि देवी शक्ति का ही अवतार थी। उनके जन्म के समय ही वातावरण में अद्भुत ऊर्जा और शांति का संचार हो गया था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उनके भीतर एक विशेष उद्देश्य की झलक दिखाई देने लगी। भक्तों, यह कन्या थी पार्वती, जो आगे चलकर ब्रह्मचारिणी के रूप में जानी गई। बचपन से ही उनके मन में एक ही संकल्प था, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था। यह प्रेम सिर्फ भावनाओं का नहीं, बल्कि त्याग और तपस्या का था। भक्तों, एक दिन देवर्षि नारद उनके पास आए और उन्होंने पार्वती को उनके पिछले जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे वह पहले सती थी और भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। इस जन्म में भी उन्हें वही स्थान प्राप्त करना है, लेकिन इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। नारद के ये शब्द सुनकर पार्वती के हृदय में अड़िग संकल्प जाग उठा। भक्तों, इसके बाद उन्होंने अपने राजसी जीवन का त्याग कर दिया और वह वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। यहीं से शुरुआत होती है उनकी ब्रह्मचारिणी स्वरूप एक ऐसी साधिका जो केवल तप, संयम और भक्ति में लीन है। भक्तों, वन में जाकर उन्होंने तपस्या आरंभ की। शुरुआत में उन्होंने फल और फूल खाकर जीवन यापन किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ पत्तों पर निर्भर रहना शुरू किया। लेकिन उनका संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने कुछ समय बाद पत्ते भी खाना छोड़ दिया। इस अवस्था में उन्हें अर्पणा भी कहा गया, जिसका अर्थ है जो पत्तों तक का त्याग कर दे। वर्षों तक चलने वाली इस तपस्या में उन्होंने कड़ी धूप, बारिश और ठंड सब सहन किया। भक्तों, उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उनका मन और आत्मा और अधिक मजबूत होती गई। देवता, ऋषि और समस्त सृष्टि उनकी इस तपस्या को देखकर चकित थे। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी तपस्या इतनी प्रचंड हो गई कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की वे पार्वती की तपस्या को स्वीकार करें। भगवान शिव, जो स्वयं तप के प्रतीक हैं, उनकी इस भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए। अंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार पार्वती की तपस्या सफल हुई और वे ब्रह्मचारिणी से शिव पत्नी बनी। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल और शांत है। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। यह उनके तपस्वी जीवन और संयम का प्रतीक है। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य, त्याग और अटूट विश्वास आवश्यक है। भक्तों, चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि वे भी अपने जीवन में दृढ़ संकल्प और सहनशीलता को अपना सके। इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मां की आराधना करता है, उसे जीवन में सफलता और शांति प्राप्त होती है। भक्तों, यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। यदि मन में सच्चाई और समर्पण हो तो सफलता अवश्य मिलती है। भक्तों, मां ब्रह्मचारिणी की यह प्रेरणादायक कथा हमें हर कठिनाई में अड़िग रहने की सीख देती है। उनका जीवन एक संदेश है कि तपस्या सिर्फ जंगलों में नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी और निरंतर प्रयास भी एक प्रकार की तपस्या ही है। इसीलिए नवरात्रि के इस दूसरे दिन जब दीप जलते हैं और भक्ति का वातावरण बनता है, तो हमें भी मां ब्रह्मचारिणी की तरह अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति समर्पित